नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। आपने लिखा है जीवन में वर्तमान में क्या चल रहा है, भविष्य कैसा रहेगा और अन्य चीज़ें भी लिखी हैं। पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखें तो आपकी मस्तिष्क की रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है। इसका मतलब है कि आप प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गई है। कल्पनाओं में डूबी रहने वाली व्यक्तित्व आपका यहाँ पे जन्म ले रहा है। कल्पनाएं बहुत ज़्यादा कर रही है और आपका जो मन है न, वो भी एकाग्रचित्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक बात निश्चित है कि आगे चलकर, विशेषकर 46 ईयर से 46वें वर्ष से आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ रहा है और सफलता की स्थिति आपके जीवन में पूरी तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी आपका मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा, ये स्थिति भी यहाँ पे बता रहा है। ठीक है ना। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपकी हथेली में गुरु चांडाल योग, जो बहुत खराब योग होता है, वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरह से बनता है, क्या परिणाम देता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर आपके सवालों को भी लेता हूं। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी मंगल से एक रेखा निकल करके और इस प्रकार से जा रही है। ठीक है ना। और यहाँ पे इस प्रकार से ये रेखा यहाँ पे बहुत बड़ा क्रॉस बना रही है, सबसे बड़ा क्रॉस अभी तक का जितनी हथेलियां मैंने देखी है उनमें सबसे बड़ा क्रॉस है ये। और जब ये रेखा इस प्रकार से चलती है तो सबसे पहले ये क्या करती है, जीवन की रेखा को काटती है। किसी पर्वत पे नहीं पहुंच रही है। अगर पर्वत पे पहुंचती तो कुछ और परिणाम देती, लेकिन ये पर्वत पे नहीं पहुंच रही है तो राहु को नेगेटिव कर रही है। और इसमें देवगुरु बृहस्पति आपके नीचे की तरफ झुक रहे हैं और यहाँ पे बहुत सामान्य अवस्था में आ गए हैं, जिसके कारण। और तीसरा, आपका जो केतु का भाग है, इसमें छोटी छोटी गौण रेखाएं बहुत ज़्यादा उभर गई है और बहुत गोरा हथेली की चमड़ी होती हुई भी इसमें कालापन आ गया है। तो गुरु चांडाल योग इसने बना दिया है। ठीक है। 18 साल तक राहु का इसमें प्रभाव रहता है। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा जीवन को निचोड़ के रख लेता है, लेकिन उपाय दूंगा, निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। अब जब ये इस प्रकार से पहले जीवन की लकीर को काटता है तो सबसे पहले मुश्किल ये आती है कि जीवन में व्यक्ति के कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं। फिर ये आपकी करियर और धन की रेखा को काटता है। तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह ऐसे व्यक्ति को उतार चढ़ाव भयंकर झेलने पड़ते हैं। तीसरा, फिर ये मस्तिष्क की लकीर को काट रहा है। तो जीवन में जो दिमाग है व्यक्ति का, कितना भी अच्छा हो, कितना भी क्रिएटिव हो, फिर भी वो शून्य होने बैठ जाता है। उसके निर्णय लेने की जो ताकत है वो खत्म होने बैठ जाती है। उसके अंदर जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो उसका यूज नहीं कर पाता है और तनाव की सीमा पार हो जाती है। व्यक्ति कहता सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं, खत्म है वैराग्य। अब ये फिर हृदय की रेखा को काटता है। ये बहुत खराब है। हृदय की रेखा को काटना मतलब आपके रिश्तों में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा खटास डालना, और उसमें भी खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता, कुटुंब का रिश्ता, इन रिश्तों की तरफ से जो चरम सुख का भोग
मिलना चाहिए था उसमें परेशानियां खड़ी करना। अब दूसरी बात देखो, यहां पे इसके अतिरिक्त ये काटता है, यहां पे तो गुणा का चिन्ह बनता है। इसके अतिरिक्त क्या करता है, अगर व्यक्ति नौकरी कर रहा हो या व्यापार कर रहा हो तो ये धड़ाम से गिरा लेता है, उसको संभलने का मौका नहीं देता है। जैसा कोई शीशा सीधा खड़ा है सुंदर, एकदम एकाएक किसी ने जैसे हथौड़ा मार दिया हो, वो चकनाचूर हो गया हो, ऐसा ये जीवन को, अच्छे भले हंसते खेलते जीवन को एकाएक खत्म कर लेता है, बिखराव की स्थिति में ला देता है। ठीक है ना। अगर ये नहीं हुआ है तो आपकी धन हानि होती है और कहीं ना कहीं जो है आप कर्जे में चले जाते हैं। ये भी नहीं हुआ है तो ये आपको वाद विवाद में फंसाता है, करा किसी ने भरा किसी ने। ठीक है ना, कोर्ट कचहरी का मामला बन जाता है और आप घिसते रहते हैं। ये भी नहीं हुआ है तो फिर ये आपको या आपसे खून से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, चाहे आपका पति हो, चाहे आपका बालक हो, चाहे आपके जो है जो बहुत नज़दीक हैं आपके दिल के, उनको ऐसी रहस्यमयी बीमारी डाल देता है या खुद आपको, कि पता नहीं चलता है एकाएक ये बीमारी आई कहाँ से है, इसका सही इलाज क्या है और ये कब खत्म होगी। इन बीमारियों से व्यक्ति जूझता है। ये खतरनाक चीज है और इनका व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों का मानी हर चीज व्यक्ति की खराब होने बैठ जाती है। अब दूसरा क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे आप तो आपकी हथेली में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एक जाल बन रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, दो चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। अगर जाल बन रहा है और हथेली में सब परिवार में जितने व्यक्ति हैं, अगर एक दो व्यक्ति भी हैं, आप सबके नहीं देख सकते तो अपना अपने बालकों का देखिएगा, सबके उसमें जाल है, तो यकीनन जिस घर में आप रहती हैं उस घर में पूरी तरह से नेगेटिव ऊर्जा है और उस घर में राहु का मारक प्रभाव है पूर्ण रूप से। आप चाहे कितना भी उसको पॉजिटिव रखें लेकिन उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। और ये सबसे पहला प्रभाव डालती है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे। आप हमेशा उलझन में रहते हैं, ये हमेशा आपको दुविधा में रखती है, ये आपको जो है कंफ्यूजन में रखती है और आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है उसको छीन कर लेती है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाती हैं, जाना कहाँ है और वास्तव में करना क्या चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, आप उस चरम सुख का भोग नहीं कर पाती हैं। तीसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आपके पास कितना भी पैसा आ रहा हो, धन का संचय नहीं होता है, धन का बचना मुश्किल हो जाता है, पैसा टिक नहीं पाता है, पैसा रुक नहीं पाता है। ये आपको आर्थिक रूप से बीमार करती है, दरिद्रता की ओर ले जाती है। ठीक है ना। और चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये आपका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, इसमें ये विकार उत्पन्न करती है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव, तीव्र प्रभाव ये देता है आपका डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस को। जो सफलता का स्तर आपका होना चाहिए उस सफलता के स्तर को आपका माइनस की तरफ जाना तैयार है। और मनी ये 5 चीजों पे सीधा सीधा मारक प्रभाव का मतलब है आपकी जो नींव है उसकी जड़ें हैं उसको वो खोखला कर लेता है। ऊपर से आप कितने भी अच्छे हैं लेकिन जड़ें खोखली हो चुकी हैं और कभी भी ये अपनी आगोश में आपको समा सकती हैं। ये इस प्रकार की बैठी हुई है। अब इससे बचना है, क्योंकि बचेंगे नहीं फिर क्या करेंगे, तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे आप, इससे बचने के लिए सिर्फ 1-2 चीजें हैं। एक तो आपको वनस्पति स्नान जरूर करना है, उसकी एक सुंदर सी प्रक्रिया है,
छोटी प्रक्रिया है, लेकिन विधिवत तरीके से करें। दूसरा, एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको प्रॉपर तरीके से करना है। अन्य जो उपाय निकलते हैं आपको मैं ऑडियो के माध्यम से लिख करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। यकीन मानिएगा, आपने सही ढंग से कर लिया तो आपका जीवन शानदार स्थिति में लौट आएगा। ठीक है, अच्छी चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं, वो भी बता रहा हूँ कब से हैं क्या है। सबसे पहले इस योग पे जो ये गुरु चांडाल योग बना है आपकी हथेली में, इस पे एक नज़र एक अन्य पॉइंट पे डाल दूं। देखिएगा, यहाँ पे ये जो उंगली है, इसके नीचे का ये भाग होता है जुपिटर का माउंट। ठीक है ना। अब ये शनि की तरफ झुका हुआ है, मनी परिवार को लेके चिंताओं को दिखाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर रेखाएं काट ले, जैसे आपकी कट रही है, तो परिवार को लेके परेशानियों को दिखाता है। और ये जब यहाँ पे साधारण हो जाए तो इसका मतलब है कि ये आपके अंदर भी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिएगा, ये देवगुरु बृहस्पति है, चाहे आपकी कुंडली में हो, चाहे जन्म पत्रिका में हो या हस्तरेखा में हो, यही सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि हमारे पौराणिक शास्त्रों में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। ऐसे में आपके पास कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, कितना भी ज्ञान हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। दूसरा, ऐसे में आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। विवाह नहीं हुआ है तो अड़चने आएंगी, समय पे विवाह नहीं होगा, और समय पे विवाह नहीं होगा तो दाम्पत्य जीवन का जो सुख है वो लेट से मिलेगा। अगर ऐसे में विवाह हो चुका है और बृहस्पति इस प्रकार से है तो वैवाहिक सुख व्यक्ति को उस प्रकार से प्राप्त नहीं होता है, कोई न कोई परिस्थितियां सामने आ जाती हैं। ऐसी स्थिति में संतान को लेके भी चिंताएं उभरती हैं, बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है। और पैतृक संपत्ति हो उसका लाभ पूरी तरह से नहीं मिल पाता है, और धन को लेके भी ये संघर्ष देता है। सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के इस प्रकार से होने से उन सुखों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और ज़्यादातर मामले में मैंने देखा है ऐसे लोगों को समय पे गुरु नहीं मिलता है। गुरु का मतलब एक सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता है, और कहीं ना कहीं जीवन में भयंकर बहुत बड़ा संघर्ष ऐसे लोगों को करना पड़ता है, और अपने आप को ऐसे लोग अकेला महसूस करते हैं। ये है। और शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, ऐसे क्षेत्रों में अगर ये लोग कार्य कर रहे हों या कार्य करने की सोच रहे हों तो उन्नति नहीं मिलती है, कामयाबी नहीं मिल पाती है। तो आपकी हथेली में ये गुरु चांडाल योग बना हुआ है। ठीक, अब एक चीज देखिएगा, फिर मैं आपके सवालों पे आता हूं। यहाँ पे देखेंगे तो चंद्रमा से निकलकर एक रेखा बहुत अच्छे रूप में उभर रही है, और सीधा सीधा 46 ईयर से 46वें वर्ष से इसका जबरदस्त फायदा आपके जीवन में मिल रहा है। 46 ईयर से अगर आपने उपाय कर लिए थे, उपाय नहीं किए तो ये चीज आपको घेरेगी और बर्बाद कर लेगी, लेकिन उपाय कर लिए तो लक्ष्मी की कृपा बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे योग बन रहे हैं कि प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा। ठीक है ना। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार, लेकिन प्रत्येक दिन आएगा। दूसरा, अगर वाहन का सुख प्राप्त नहीं किया है तो 46 से लेके और 50 ईयर तक, 50वें वर्ष तक शानदार वाहन का सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर अपने घर का सुख आपको अपने कमाए हुए पैसों से प्राप्त नहीं हुआ है तो 46 ईयर से लेके और 50 के बीच में अपने घर का सुख प्राप्त हो जाएगा। या
राह आपको मिल जाएगी, इसका कार्य शुरू हो जाएगा। अगर आप व्यापार करना चाह रहे हैं लेकिन व्यापार शुरू नहीं कर पाए, या व्यापार कर रहे हैं लेकिन उसको विस्तार रूप नहीं दे पाए, तो यहाँ पे ये बता रहा है 46 ईयर से 50 के बीच में या तो व्यापार स्थापित कर लेंगे या व्यापार को विस्तृत रूप दे देंगे। ये सुख आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये गारंटेड है। और 46 ईयर में या 46 के आसपास पूर्ण भाग्योदय दिखाई दे रहा है। फिर आपका बुढ़ापा भी शानदार दिखाई दे रहा है। 57 की ईयर से भी बहुत अच्छा समय आपका और भी अच्छा समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपकी हथेली स्पष्ट रूप से यहाँ पे कह रही है। ये है हथेली आपकी, बहुत सुंदर है। एक चीज और देखिएगा, यहाँ से एक रेखा बढ़ रही है। ये रेखा निश्चित तौर पे आपकी आयु को बढ़ाएगी, आपको निश्चित ही बहुत बड़ी सफलता दिलाएगी, व्यवसाय में बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलेगी और बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगे। लेकिन एक चीज देखिएगा, यहाँ पे ये जो तिल है ये बहुत खराब है। ये कहीं ना कहीं आपके मन को कमजोर करती हुई दिखाई दे रही है, गड़बड़ कर रहा है ये, और मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है, भावुकता दे रहा है, इमोशनली परेशान करता हुआ दिख रहा है। मन अच्छा नहीं रहता है, एकाग्र नहीं रहता है, व्याकुल होता है, चंचल होता है, उचाट होता है, उदासीन होता है। काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और लगा हुआ है, ठीक है ना। इन चीज को ये दिखाता है। और दूसरा, धीरे धीरे ऐसी स्थिति में नींद आने में दिक्कतें आती हैं। धीरे धीरे ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो है ये कलह को भी दिखाता है, कलह योग भी बनाता है। तो आपको पानी बहुत शानदार पीना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जरूर जाप करना चाहिए, तो इससे चीजें बेहतर होंगी। अब हम चलते हैं आपके सवालों पे। वर्तमान में क्या चल रहा है उसका उत्तर दे दिया है। भविष्य कैसा रहेगा लगभग ये बता दिया है मैंने। अब आप लिखते हैं बिजनेस क्षेत्र से संबंधित करूं, जैसे कि सौंदर्य प्रसाधन या कपड़ा या केमिकल, जैसे कि टॉयलेट क्लीनर, बर्तन क्लीन करने का लिक्विड, कपड़े धोने का लिक्विड, मैन्युफैक्चरिंग से क्या मैं लाभ कमा पाऊंगी। स्पष्ट रूप से मैं देखूं, अगर आप व्यापार शुरू करना ही चाहते हैं तो आपका शुक्र कहीं ना कहीं अच्छा दिखाई दे रहा है और इसके साथ ये रेखा, व्यापार की रेखा अच्छी दिखाई दे रही है। तो जो सौंदर्य प्रसाधन है या रेडीमेड कपड़ों का व्यापार है, आपके लिए शुक्र के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। इसको आप करें तो आपको कहीं ना कहीं लाभ होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अब आप एक और चीज लिखती हैं, वैवाहिक जीवन का खास सुख कभी मिला नहीं। पति ने भी मुझे चीट किया और मेरा दिमाग, वो जीवन अस्त व्यस्त हो गया। काम बहुत करते हैं, क्रिएटिव दिमाग है, लेकिन सही डिसीजन ले पाने में असमर्थ। देखिएगा, पति का सुख जो नहीं मिला, पति जो चीट करते हैं, उसका कारण है आपके जीवन में राहु का आना और बृहस्पति का कमजोर होना और शुक्र का प्रबल होना, ठीक। इस कारण से, और नेगेटिव ऊर्जा का आपके जीवन में पदार्पण करना, ये चीजें हैं जिसके कारण जो है आपको कहीं ना कहीं रिश्तों में धोखा मिल रहा है। हो सकता है तीसरा अभी जो है समाहित हो गया हो, ऐसी भी संभावना यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। और दूसरी बात है कि आप क्रिएटिव माइंड के होते हुए भी सही डिसीजन ले पाने में जो असमर्थ है, वो इसी कारण है, यही मैंने पहले बता लिया। आगे आप लिखती हैं, कभी लगता है सब कुछ छोड़कर कहीं चली जाऊं, कभी लगता है लेखन करूं, कभी लगता है पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जीवन कैसा रहेगा। देखिएगा, आप पॉलिटिक्स में नहीं जा सकते हैं, लेखन नहीं कर सकती हैं, ठीक है ना। और
देखिएगा, पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जा सकती हैं? पॉलिटिक्स के लिए 4 ग्रहों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले चंद्रमा का, सॉरी जिसको हम मंगल कहते हैं, मंगल का। यहाँ पे निम्न मंगल आपका अनबैलेंस है, और जब निम्न मंगल अनबैलेंस होते हैं तो जीवन में जो कॉन्फिडेंस लेवल है थोड़ा कमजोर रहता है, और चिड़चिड़ापन, निर्णय लेने की ताकत में कमी, और ये इन चीज़ों को दिखाता है। सही डिसीजन व्यक्ति नहीं ले पाता है, तो ये आपका कमजोर है। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति राजनीति में जाने के लिए पुष्ट होना बहुत जरूरी है। तीसरा है सूर्य। सूर्य भी आपका ठीक नहीं है। आपके चारों ग्रह उस बैलेंस अवस्था में नहीं है कि कहीं ना कहीं आप पॉलिटिक्स में जाएं। तो पॉलिटिक्स में आपको भूल के भी नहीं जाना चाहिए। लेखन भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेखन में आपको जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। आपका बृहस्पति कमजोर है, और आपको बृहस्पति को मजबूत जरूर करना है। जीवन आगे चलकर खासकर 46 ईयर से बहुत अच्छा रहेगा। 57 से और भी अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन को लेकर बड़ी सावधान रहे। यहाँ पे जिस तरह से जो है राहु का प्रभाव है, और ये रेखा यहाँ पे कट रही है, आपका तलाक का नौबत भी आ सकता है। आप एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं, ऐसी नौबत यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसमें किंतु परंतु नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सके संभालने की कोशिश करें। आप लिखते हैं, घर बनाया था 2015 में, आपने गृह प्रवेश किया था, जिसके बाद से लाइफ से स्थिरता गई। घर में प्रवेश के बाद 1 साल के अंदर बेटे को मिर्गे का दौरा पड़ना शुरू हो गया। पतिदेव की संगत गलत हो गई। तब से जीवन वो दिमाग अस्त व्यस्त हो गया। ये चीज़ मैंने पहले बता दी थी आपको कि अगर आप अपने बेटे का हाथ भी देखिएगा, संभव हो तो पति का हाथ देखिएगा, सब पे अगर ये चीज़ें हैं तो आपका वो घर रहने लायक नहीं है। इससे अच्छा है आप किराए के घर में रहें, वहाँ आपको संतुष्टि भी मिलेगी, वहाँ आपकी प्रगति भी होगी, और आपके जो गलत दिन हैं वो चले जाएंगे, और आपके अच्छे दिन वापस आ जाएंगे, और आपका जो स्वास्थ्य खराब हो रहा है वो भी ठीक होने बैठ जाएगा। और 46 तक ऐसी स्थिति आ जाएगी, अपने बल पे आप सर्वथा सफल होंगी और एक शानदार जीवन व्यतीत करेंगी। तो हो सके कुछ उपाय मैं दूंगा, उन उपायों को करेंगे वास्तु से संबंधित। अगर उसमें सुधार हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप उसको किराए पे दे के अपने आप खुद किराए पे रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक, अब चलते हैं हम अन्य चीज़ों पे। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। व्यापारिक गुण बहुत ज़्यादा हैं, और रिस्क लेने की ताकत, जोखिम उठाने की ताकत भी बहुत अच्छी है, और इसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर उठने की ताकत भी अच्छी दिखाई दे रही है। जब जब शनि का प्रकोप रहेगा तब तब इसका प्रभाव गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है, लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में और अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में कमी भी है। यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो बहुत बड़ा लाभ आपको जरूर होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। हृदय रेखा इस तरह से जाती हुई इन दोनों के बीच में जा रही है, जो भावुकता दे रही है, लेकिन आगे चलकर महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, बहुत आगे बढ़ने की सोच रहेगी। आपकी इच्छा भी टॉप लेवल तक बढ़ने की रहेगी, पहुंचने की रहेगी, और इसके लिए इन किन प्रकार जो भी हो सकता है आप करेंगे। आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं। जितनी ज़्यादा समर्पणता की भावना रहेगी, जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता की प्राप्ति करेंगे। जीवन रेखा बहुत अच्छी है, अपने परिवार के प्रति समर्पण की भावना स्पष्ट दिखाई दे रही है, और ये रेखा भी बहुत अच्छी है, ये रेखा भी बहुत अच्छी है। इनके बारे में मैंने बता दिया। प्रारब्ध का जो गुण है, पूर्व जन्म के जो गुण, उसके कारण अच्छी विद्या आपको निश्चित रूप से मिली है।
और 46 की ईयर से अच्छा धन भी प्राप्त होगा। करियर में और धन में जो स्टेबिलिटी है ये पूरी तरह से आपको 46 ईयर से मिलनी शुरू हो जाएगी। और जो रिश्तों का सुख है, आपको साथ में रहना है या आपको अलग रहना है, और बच्चे का सुख किस प्रकार से मिलेगा, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये सब आपको 46 ईयर से स्पष्ट पता चल जाएगा और आपकी स्थितियां बेहतरीन रूप में उभर कर आएंगी। दुख क्या होता है आप शायद भूलने बैठ जाएंगी, ये स्थिति आ रही है। शुक्र का पर्वत आपका बहुत खूबसूरत है, सुंदर है, घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे। आगे चलकर ये अच्छा सुख देगा। अभी बृहस्पति की वजह से, कमज़ोर होने की वजह से इसका सुख नहीं मिल पा रहा है, ये थोड़ा कमज़ोर है, इसका उपाय दे रहा हूँ। पराक्रम आगे चलकर बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, ये बता रहा है। शनि कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या ऐसी वजहें तैयार कर रहा है जिससे थोड़ा चिंताएं बनी रहे और सुबह उठने में आलस्य दे रहा है। सूर्य में एक शानदार चिन्ह उभर रहा है और 46 के मिडिल में ये बड़ा लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये आपको बुद्धिमान बना रहा है, कला का पारखी और सिद्धहस्त हो जाएंगे, ये बना रहा है। सूर्य पर्वत का ये निशान बता रहा है आप अपनी जीवन काल में जबरदस्त धनाढ्य व्यक्तित्व उभार कर लाएंगे, मानी धनी होने की निशानी। संभव है, असंभव नहीं है, धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में आप अपना स्थान बनाएंगे। चाहे पैतृक रूप से आप निर्धन हैं या आर्थिक संपन्न नहीं भी हैं, तो भी यकीन मानिएगा अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बड़ी प्रसिद्धि को आप कमाएंगे। और यकीनन 46 ईयर के मिडिल क्षेत्र से अपने घर का और अपने वाहन का सुख आपको मिलने बैठ जाएगा, ये स्थिति यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है। और 50वें वर्ष तक तो निश्चित रूप से इन चीज़ों का प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये ठीक है, लेकिन इसको बहुत सारी रेखाएं काट रही है। बिजनेस तो अच्छा चलेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखिएगा। चंद्रमा आपका मैंने पहले ही बता दिया है क्या इसके फल मिल रहे हैं, इसका उपाय दे रहा हूँ और इनके बारे में भी बता दिया। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, उपाय लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।